भूकंप किस कदर कहर बरसा सकता है, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। भूकंप से पहले जहां हंसती खेलती जिंदगी हुआ करती थी, वहां अब बस दर्द, तबाही और अपनों को खोने का गम है। भूकंप के 24 घंटे के बाद भी तुर्की में जिंदगी की जंग जारी है। पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। सिर्फ तुर्की ही नहीं, कई देशों से पहुंची अलग अलग रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दर्जनों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। आशंका इस बात की है कि न जाने कितने और लोग इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। स्निफर डॉग के जरिए संकट में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। इस भूकंप की वजह से करीब 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तुर्की में सोमवार की सुबह भीषण भूकंप आया। ऊंची ऊंची इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गई। भूकंप के बाद अफरा तफरी मच गई। तभी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और अपने पीछे धुएं का गुबार छोड़ गई। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी मदद का अपना हाथ बढ़ाया है। टूटी इमारत, सड़कों पर लोगों की अफरा तफरी और मलबे में अपनों को खोजते लोग। तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां दिल दहलाने वाले भूकंप के बाद सीरिया में भी राहत और बचाव का काम जारी है। गाजियाटेप से निकली भूकंप की लहर ने तुर्की के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब पूरा सीरिया नींद की आगोश में था, तभी धरती कांप उठी और देखते ही देखते कई इमारतें जमींदोज हो गईं। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से कितना नुकसान हुआ, इसका ठीक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। तुर्की के बॉर्डर से सटे उत्तर पश्चिमी सीरिया में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जैसे बड़े विस्फोट के बाद इमारतें धराशायी हो गई हों। सीरिया के अजाज, अलेप्पो जैसे शहरों में हर तरफ मलबा नजर आ रहा था, जिसे हटाने के लिए मशीनें तैनात की गई और राहत बचाव कर्मी लोगों को बाहर निकाल रही हैं। भूकंप में सैकड़ों लोग घायल हो गए। सिर्फ सीरिया ही नहीं, विनाशकारी भूकंप के झटके मिस्र से लेकर साइप्रस, जॉर्डन में भी महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने बहुमत को हथियार बनाया और वो देश के संविधान को तोड़ रही है। महबूबा ने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। साथ ही महबूबा ने विपक्षी दलों को साथ आने की बात कही। जितनी भी पार्टीज हैं, मैं उनके लीडर्स को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप खामोशी से तमाशा मत देखिए, आवाज उठाइए, बात कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विधान एक संविधान के बाद अब देश एक धर्म और एक भाषा के मुद्दे पर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों ने शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया है। भारत और कश्मीर को बदनाम करना महबूबा की पुरानी आदत है। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, समर्थन करने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं, अधर्म है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। राहुल ने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। कार्यक्रम में मीडिया को इजाजत नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने विवादित बयान दिया। सिद्धरमैया ने कहा कि हिंदुत्व हिंसा और भेदभाव का समर्थन करता है। ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂನೇ, ಆದರೆ ಮನುವಾದದ ವಿರೋಧಿ, ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ಇರಬೇಕು। इन दिनों रील्स बनाने की दीवानगी लोगों में इस कदर बढ़ गई है कि लोग रील्स बनाने के लिए कानून को भी हाथ में लेने से परहेज नहीं करते, जैसे ये जनाब कर रहे हैं। रील्स बनाने के लिए जनाब ने हाथों में बंदूक उठा ली है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र NH9 का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक कार के बोनट से उतरता दिखाई देता है और बदमाश बन गया गाने पर टशनबाजी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया।
सोशल मीडिया पे एलिवेटेड को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कुछ लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोककर शराब पी रहे थे और असला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर थाना इंदिरापुरम पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टोटल इसमें जब चिन्हित किए गए टोटल 6 लोग पाए गए थे, जिनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों में रील्स बनाने की दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं तो कभी कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। धूप में चमचमाते बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच केदारनाथ धाम का नजारा देखते ही बनता है। केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस समय केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं, इसलिए मंदिर परिसर में आपको आईटीबीपी के जवानों के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। 2023 में मंदिर के कपाट कब खुलेंगे, इसका फैसला 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन किया जाएगा। मंदिर कमेटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। ठंड के मौसम में केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। केदारनाथ के बाद अब आपको चमोली से आ रही खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। ताजा बर्फबारी के बाद औली किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं लग रहा। यहाँ के रिजॉर्ट्स भी बर्फबारी के बाद गुलजार हो गए हैं। इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए पर्यटकों का आना जारी है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फ से ढकी वादियां सफेद जन्नत की तरह नजर आ रही हैं और ताजा बर्फबारी के बाद तो नजारा देखते ही बनता है। लेकिन भारी स्नोफॉल का मतलब है कि बर्फ भी कई फीट ऊंची जमी है और स्थानीय लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बांदीपोरा से आई ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फबारी के बाद घरों की छतों पर ही कई इंच मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। करीबन हर दिन लोगों को छतों और सड़कों से बर्फ हटानी पड़ रही है। वहीं बांदीपोरा गुरेज रोड भी इस बर्फबारी के बाद बंद हो गई है। अब ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या हाल होगा। बर्फ से ढके बड़ा खेत गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक गर्भवती महिला को तुरंत इलाज की जरूरत पड़ी तो सेना के जवानों ने 5 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर उपचार करवाया। स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी भले ही मुश्किलें लेकर आई है, लेकिन इससे उलट पर्यटक इस ताजा बर्फबारी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और देश भर से बर्फबारी को देखने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के कई देश इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं भूकंप ने लोगों की जान ले ली है तो कहीं पर लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। तस्वीरें हैं दक्षिणी पेरू की, जहां लैंडस्लाइड एक तबाही बनकर आई और देखते ही देखते कई घरों और जिंदगियों को तबाह कर दिया। दक्षिणी पेरू के कई गांवों में लगातार बारिश हो रही है। पानी और चट्टाने बह जाने से लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 ऐसे लोग भी थे जो एक वैन में सवार थे। उनकी वैन पानी के बहाव के साथ नदी में बह गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। मलबे को हटाने के लिए काम किया जा रहा है। भूस्खलन ने पुलों और सिंचाई नहरों को प्रभावित किया है। इस हादसे में 5 लोगों के गायब होने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। पेरू के राष्ट्रीय आपातकालीन केंद्र ने कहा कि राहत और बचाव का अभियान जारी है। लोगों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर, टेंट, पानी की टंकी, सैंडबैग और आपदा राहत कर्मियों की मदद ली जा रही है। जगमगाती रोशनी और रोशनी में मौज मस्ती करते लोग। तस्वीरें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की हैं, जहां इन दिनों लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस लाइट फेस्टिवल में राजधानी की इमारतों के साथ साथ ब्रिज और सड़कों को लाइट से सजाया गया है। कोपेनहेगन में इन दिनों 23 दिनों का लाइट फेस्टिवल चल रहा है। पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल का यह 6ठा साल है और हर साल कोपेनहेगन में नई लाइट की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कोपेनहेगन में माना जाता है कि फरवरी का महीना बेहद अंधेरे से भरा होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कोविड के चलते लाइट फेस्टिवल बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद उसका आयोजन हर साल नई थीम पर किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
तस्वीरों में आग की लपटें आसमान तक उठती दिखाई दे रही हैं, मानो चारों तरफ धुएं के साथ ही आग की लपटें ही निकल रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर का मंजर रहा होगा। वहीं आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए खूब मशक्कत की गई। पुलिस को पहले फैक्ट्री के चारों तरफ की सड़कों को बंद करना पड़ा, जिसके बाद एक साथ सैकड़ों दमकल गाड़ियों ने घंटों की कोशिश के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फैक्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जिस वक्त आग पर काबू पाया गया उस वक्त तक फैक्ट्री लगभग राख में तब्दील हो चुकी थी। शिकागो में इतनी भयावह आग की तस्वीरें बेहद कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है।